अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम डाइटरी फ़ाइबर के बारे में पढ़ेंगे। डाइटरी फ़ाइबर की इक़साम और उसका हमारे जिस्म में किरदार, ये जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। डाइटरी फ़ाइबर क्या है? डाइटरी फ़ाइबर खुराक का वो वाला हिस्सा होता है जो हिस्सा हमारी खुराक की नाली में टूटने, फूटने या डाइजेस्ट होने के काबिल नहीं होता। तो खुराक का वो वाला हिस्सा जो हमारे जिस्म में डाइजेस्ट होने के काबिल नहीं होता, टूटने फूटने के काबिल नहीं होता, जिसको हमारे जिस्म में मौजूद या खुराक की नाली में मौजूद एंजाइम्स तोड़ नहीं सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उस हिस्से को डाइटरी फाइबर कहते हैं। इसका दूसरा नाम रफेज भी है, रफेज। तो रफेज या डाइटरी फाइबर क्या है? डाइटरी फाइबर खुराक का वो हिस्सा है, खुराक का वो हिस्सा जो डाइजेस्ट होने के काबिल नहीं होता, वो डाइटरी फाइबर कहलाता है। तो डाइटरी फाइबर खुराक का वो हिस्सा है जो हमारी खुराक की नाली में डाइजेस्ट या तोड़ फोड़ का शिकार नहीं होता, बल्कि वैसे ही रहता है और ये खुराक का हिस्सा होता है। तो ऐसे हिस्से को हम डाइटरी फाइबर कहते हैं। जो डाइटरी फाइबर है, ये उस खुराक में मौजूद होता है जो पौधों से हासिल की जाती है। तो ये उस मवाद का हिस्सा होता है, उस खुराक का हिस्सा होता है जो खुराक हम पौधों से हासिल करते हैं। जो खुराक हम जानवरों से हासिल करते हैं उसमें डाइटरी फाइबर मौजूद नहीं होता। तो ये जो डाइटरी फाइबर है, ये पौधों से हासिल शुदा खुराक में मौजूद होता है। ये पौधों से हासिल शुदा खुराक में मौजूद होता है। यानी वो वाली खुराक जो पौधों से हम लेते हैं, ये डाइटरी फाइबर उसी में मौजूद होता है। जानवरों से हासिल होने वाली खुराक में ये फाइबर मौजूद नहीं होता। अब डाइटरी फाइबर की इकसाम के बारे में पढ़ते हैं। डाइटरी फाइबर की इकसाम। डाइटरी फाइबर की जो इकसाम है, डाइटरी फाइबर की दो बड़ी इकसाम है। उनमें से एक है इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर और दूसरा है सोल्यूबल डाइटरी फाइबर। तो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर एंड सोल्यूबल डाइटरी फाइबर। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर के बारे में। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। तो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर, इसमें ये जो डाइटरी फाइबर है, ये डाइटरी फाइबर हमारी खुराक की नाली से बड़ी तेज़ी से गुजर जाता है। डाइजेस्ट तो ये होता ही नहीं है, क्योंकि ये डाइटरी फाइबर है ना। डाइटरी फाइबर हमने पढ़ा है कि खुराक का वो हिस्सा है जो डाइजेस्ट होने के काबिल नहीं होता। तो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये जो डाइटरी फाइबर है ये पानी में हल नहीं होता।
इसलिए इसे इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर कहते हैं। और ये चूंकि पानी में हल नहीं होता तो ये खुराक की नाली से बड़ी तेजी से गुजर जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन या खुराक की नाली से, जो कि खुराक की नाली का ही हिस्सा है, इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी तेजी से गुजर जाता है, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर जो खुराक की नाली से बड़ी तेजी से गुजर जाता है, इसके जराए क्या हैं? कौन कौन सी खुराक है जहां से इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर हासिल किया जा सकता है? जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर है, ये गंदम की भूसी, गंदम की भूसी से मुराद है वो जो गंदम का दाना है, गंदम के दाने का ऊपर वाला छिलका, उसे गंदम की भूसी या इंग्लिश में ब्रान भी कहते हैं। तो वहां से इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा सालिम अनाज की रोटी, जो रोटी होती है सालिम अनाज की, जो गंदम की, पूरे के पूरे गंदम की जो दाने होते हैं, उनको जब हम पिसवा कर आटा बनाते हैं और उस आटे से जो रोटी बनाते हैं, उसमें इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर होता है। इसके अलावा जो फलों की जिल्द होती है या छिलका होता है सब्जियों का, फलों और सब्जियों की जिल्द, जिसको छिलका भी कहते हैं, उनसे भी इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर हासिल किया जा सकता है। बहुत सारे फल जैसा कि सेब, उसका जो छिलका होता है, इसके अलावा जो अमरूद है उसका जो छिलका होता है, या सब्जियां, गाजर, मूली, इनके जो छिलके हैं, इनमें भी इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर मौजूद होता है। अब हम सॉल्युबल डाइटरी फाइबर के बारे में पढ़ लेते हैं कि सॉल्युबल डाइटरी फाइबर क्या होता है, जो दूसरी किस्म है डाइटरी फाइबर की। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर। तो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, ये डाइटरी फाइबर की ऐसी किस्म है जो सॉल्युबल यानी पानी में हल हो जाती है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सॉल्युबल यानी पानी में जो हल हो जाए। और ये जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है, ये पानी में हल हो जाती है और ये खुराक की नाली से आहिस्ता गुजरती है और गुजरते हुए टूट जाती है। गुजरते हुए ये टूट जाती है, लेकिन डाइजेस्ट नहीं होती। टूटने और डाइजेस्ट में फर्क है। डाइजेस्ट कहते हैं एक बड़े टुकड़े का या बड़े मॉलिक्यूल का बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाना, इसे कहते हैं डाइजेस्ट होना। और टूटना यानी बड़े मॉलिक्यूल का कुछ इस तरह से टूटना कि उससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ना बने, बल्कि उसके टूटने से बड़े मॉलिक्यूल्स ही बने। तो डाइजेस्ट होने और आम टूटने में फर्क है। तो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर ये एक तो खुराक की नाली से आहिस्ता से गुजरेगा और ये गुजरते हुए खुराक की नाली में टूट जाता है, लेकिन छोटे छोटे जर्रों में नहीं टूटता, यानी डाइजेस्ट नहीं होता। ये खुराक की नाली से गुजरते हुए टूट जाता है, लेकिन छोटे छोटे जर्रों में नहीं टूटता, यानी डाइजेस्ट नहीं होता, टूट जाता है और ये पानी में हल हो जाता है। तो इसलिए ये सॉल्युबल डाइटरी फाइबर कहलाता है। इसके जराए, इसके कौन कौन से जराए हैं जहां से हम ये हासिल कर सकते हैं? तो जराए में सबसे पहले है जई के दाने, पहला जरिया है जो जई के दाने होते हैं। इसके अलावा जो इसके अलावा फल
और फलों के अलावा सब्जियां और फलियां। तो ये सॉल्युबल डाइटरी फाइबर के कुछ जराए मैंने आपके सामने लिखे हैं। जई के दाने, जो फल, सब्जियां और फलियां, यहाँ से आप सॉल्युबल डाइटरी फाइबर हासिल कर सकते हैं। तो ये हमने डाइटरी फाइबर की तारीफ पढ़ी, क्या होता है वो जाना, उसकी इकसाम के बारे में जाना और उन इकसाम में फ़र्क किया और उन इकसाम के जराए जाने। अब हम डाइटरी फाइबर के किरदार के बारे में पढ़ेंगे। डाइटरी फाइबर का किरदार क्या है हमारे जिस्म में। डाइटरी फाइबर का जिस्म में किरदार। ये जो डाइटरी फाइबर है ये हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करता है। सबसे पहला काम ये जो करता है, ये हमें कब्ज़ से बचाता है और अगर हो कब्ज़ तो उसको ख़त्म कर देता है। तो सबसे पहला किरदार ये कब्ज़ से बचाता है। और अगर किसी इंसान को पहले से ही कब्ज़ है तो डाइटरी फाइबर को इस्तेमाल करने से उसकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। और अगर हो तो कब्ज़ को ख़त्म कर देता है। तो बहुत अहम किरदार है। ये कैसे कब्ज़ को ख़त्म करता है? जब डाइटरी फाइबर हमारी खुराक की नाली में आता है तो ये खुराक की नाली का जो आखिरी हिस्सा है, जिसको कोलोन या रेक्टम कहते हैं, उसके मसल्स को सिकुड़ने की तहरीक देता है। और जब डाइटरी फाइबर्स खुराक की नाली की जो दीवारें हैं, दीवारों में मौजूद मसल्स को सिकुड़वाता है, तो वो मसल्स जब सिकुड़ते हैं तो दीवारें सिकुड़ती हैं और उन खुराक की नालियों की दीवारों के सिकुड़ने से खुराक की नाली में पड़ा हुआ जो फुजला है कब्ज़ में, वो फुजला बाहर नहीं निकलता। उस फुजले पर दबाव पड़ता है जिसकी वजह से फुजला जिस्म से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो डाइटरी फाइबर है कब्ज़ को ख़त्म करता है। जो डाइटरी फाइबर है, जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, वो हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल और शुगर के लेवल को भी कम करता है। ये भी डाइटरी फाइबर का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि अगर हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए तो हमें दिल की बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट अटैक भी हो सकता है। और अगर हमारे जिस्म में या खून में शुगर का लेवल बढ़ जाए तो हमें शुगर या डायबिटीज़ मेलाइटस की बीमारी हो सकती है, जो कि शुगर की बीमारी है। तो सोलेबल डाइटरी फाइबर खून में कोलेस्ट्रॉल और शुगर के लेवल को कम रखता है। इसके अलावा एक और किरदार है और वो है इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर है वो फुजले में मौजूद कार्सिनोजेनिक केमिकल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर का बाइस बनते हैं। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स उन केमिकल्स को खुराक की नाली में इकट्ठा नहीं होने देता और उनको फुजले के साथ बड़ी तेजी से निकाल देता है हमारे जिस्म से। अगर ये डाइटरी फाइबर हमारी खुराक में नहीं होंगे तो वो जो कार्सिनोजेंस हैं फुजले में, वो खुराक की नाली में ही पड़े रहेंगे, जिससे कैंसर भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जो डाइटरी फाइबर है ये हमें कैंसर से भी बचाते हैं, खुराक की नाली में मौजूद कार्सिनोजेंस को फुजले के साथ तेजी से बाहर निकाल कर ये हमें कैंसर से बचाते हैं। हमें जो ज़ियाबतीज़ यानी डायबिटीज़ मेलाइटिस की बीमारी से भी बचाते हैं हमारे खून में शुगर के लेवल को कम करके, और हमें दिल की बीमारियों से भी बचाते हैं हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करके। तो इस तरह से जो इनसॉल्युबल डाइटरी
फाइबर कार्सिनोजेंस मैं आपको बता चुका, ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर का बाइस बनते हैं। कार्सिनोजेंस यानी कैंसर का बाइस बनने वाले केमिकल्स। इनसॉल्युबल डायट्री फाइबर्स उन कार्सिनोजेंस को फुजले के साथ तेजी से जिस्म से निकाल देता है। तो ये हमने डाइटरी फाइबर का अपने जिस्म में किरदार पढ़ा। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हमने पढ़ा कि डाइटरी फाइबर क्या होता है, डाइटरी फाइबर की मुख्तलिफ इक़साम यानी इनसॉल्युबल और सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स, इनमें फ़र्क किया और डाइटरी फाइबर का अपने जिस्म में किरदार पड़ा और ये जाना कि डाइटरी फाइबर कब्ज़ से बचाता है, कैंसर से बचाता है और मुख्तलिफ बीमारियाँ जिनमें ज़ियादतीस है उससे भी बचाता है और दिल की बीमारियों से भी बचाता है, खून में शुगर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करके। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम इंसान की मतवाज़न ग़ज़ा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।